जो नए रिसोर्स पर्सन या मैं बताऊं मोटिवेशनल स्पीकर हमारे आए हैं, जो हमारे इग्नू से ही जुड़े हुए हैं, हमारे इग्नू के छात्र ही हैं। मैंने कोशिश बहुत करी है कि मैं रिसोर्स पर्सन भी उन्हीं को बुलाऊं जो हमारे इग्नू के काउंसलर्स हो या इग्नू के छात्र हो, या हम सारे इग्नू वाले ही जुड़े हैं यहाँ पे। एक बहुत बड़ा एक चैनल हम लोग अगर इस तरीके से तैयार करें जो बेसिकली इग्नू के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जिनको हमारा वो बेसिक्स मालूम है कि हमारे क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसके साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसी बीच में हमने ये सोचा कि बहुत एक हमारे पुराने लर्नर हैं जो शायद इंजीनियरिंग पहले से कर चुके थे, पर हमारे पास आए थे वो साइकोलॉजी करने के लिए। एक इंजीनियर स्वभाव से बिल्कुल टेक्निकल, और दूसरी तरफ वो लोगों को समझने के लिए और अपने जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में जो वो करना चाहते थे उसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको समझने के लिए साइकोलॉजी करना चाहते थे। तो शायद मैं तब से इनसे बहुत इम्प्रेस्ड थी और इन्होंने बहुत मन लगा कि हमारे इस प्रोग्राम को किया भी था। तो आज तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनकी स्टोरी को सुनेंगे और ये अपनी किस ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं इग्नू के डिग्रियों के साथ में। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ मिस्टर रश्मि रंजन जी, आप प्लीज अपने सेशन को शुरू करें। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सारे गणमान्य लोगों को, प्रिय छात्र जो इग्नू के हैं, और सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। एक्चुअली ये एक बड़ा सुनहरा मौका है मेरे लिए अपने उन सारे फैकल्टीज, जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज जो जिन्होंने हमें गाइड किया हमारे समय में, उनके प्रेजेंस में अपनी ये जो कहानी है, अपनी जर्नी है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए में बहुत बड़ी भूमिका ये प्लेटफॉर्म अदा करेगा। तो सबसे पहले इस ये प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैम आपको, आरसी भागलपुर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज को आपने लॉन्च किया और ये आज समय का डिमांड है। तो मेरी जर्नी जो है एक्चुअली सन 2000 में, मैं इसको इस तरह से शुरू करता हूँ। आज मैं भले ही गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट उड़ान, जो कि यूपी और दिल्ली गवर्नमेंट का अप्रूव प्रोजेक्ट है, का मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ, और पूरे देश में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बदलाव की मुहिम को तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में चला रहा हूँ। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मेरे बचपन से होती है, जहां मेरी इच्छा कुछ और थी और बना मैं कुछ और। लेकिन क्योंकि जिस समय मेरी परवरिश हो रही थी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, सबसे ज्यादा प्रमुखता से चलने वाले एकेडमिक प्रोग्राम्स थे, जो यानी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स थे, जिनको लेकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा, जिनका रुझान रहता था। इवन स्कूलों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की ही एग्जाम को दिए जाते थे। ना हमारे समय कोई करियर काउंसलर था। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की, और उससे कनेक्ट कर पाएंगे आप में से बहुत लोग। तो करियर काउंसलर हमारे लिए कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड नहीं होता था, और टीचर्स या पेरेंट्स ही, या कोई घर के बड़े भाई बहन या रिश्तेदार वगैरह अगर सफल होते हैं तो वो उसी फील्ड के बारे में आपको गाइड करते थे। तो मैं सन 2000 में मैंने भी IIT कलकत्ता फर्स्ट बैच ऑफ IIIT इन इंडिया बनने का सुअवसर मिला, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 2000-2004 मैंने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो असंतुष्टि रही कि शायद मैं कुछ और करना चाहता था, जिसकी जानकारी मुझे मेरे परिवार के माध्यम से, मेरे स्कूल के माध्यम से मुझे नहीं मिला। और इसी जर्नी को आगे लेकर जब मैं बढ़ा, मैंने 2 साल कलकत्ता में, मतलब मैं कॉलेज से पास आउट करते ही मैं अपना कुछ करना चाहता था, और एक स्टार्टअप कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। मिलकर हम लोगों ने 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस जर्नी को, क्योंकि आगे का जो भी एजेंडा है, जितनी भी नीतियां हैं सरकार की, वो आप उससे वेल कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी, और उस एंटरप्रेन्योर की जर्नी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और उसका माइंडसेट कितना टफ होना चाहिए अगर वो सरवाइव करना चाहता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। तो कलकत्ता में मैंने जॉब वो फर्स्ट स्टार्टअप कंपनी के साथ शुरू किया एज प्रेसिडेंट मार्केटिंग। बट विद इन 5 to 6 months आई रियलाइज कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ स्टार्टअप कल्चर को में अपनी योगदान को देने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज, जो सामाजिक और इकोनॉमिक परिधान है, उसके अंतर्गत आपको मतलब प्रूफ करना है बैंक्स को, अपने कॉलेज को, अपने परिवार को कि यू आर एबल टू सेल्फ सस्टेन योरसेल्फ इमीडिएटली आफ्टर द कॉलेज।
और इसीलिए मैंने वापस सिंस फ्रॉम ट्रिपल आईटी, जॉब की कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है, तो मैं वापस अमेरिकन कंपनी आईटी कंपनी में एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट आईटी सेक्टर में। और सिंस टैलेंट था, सारी चीजें थी, उस बल पर मैं आगे बढ़ा और विद इन 6 मंथ्स असिस्टेंट मैनेजर सेल्स पे प्रमोट हो गया और इंडिया अकाउंट और साथ में यूएस अकाउंट देखने लगा। अब लेकिन माइंड में था कभी ना कभी मुझे अपना कुछ करना है, ये तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, लेकिन उसको पूरी ओनरशिप के साथ मुझे करना है। मैं सेम कंपनी में यूएस टाइमिंग और इंडिया टाइमिंग दोनों में काम करता था, यानी 24 घंटे में 18 से 19 घंटे काम करता था। अपना एकोमोडेशन ऑफिस के पास ही रखा था, जिससे कि ट्रैवलिंग टाइम ना के बराबर हो। रोड के इस साइड एकोमोडेशन, रोड के इस साइड बिल्डिंग थी कंपनी की। 2.5 साल बीत गए और उसके बाद एक दूसरी अमेरिकन कंपनी ने मुझे विद 200% हाइक दिल्ली एनसीआर में बुला लिया। तो मैं कलकत्ता से दिल्ली एनसीआर माइग्रेट किया और वहां 6 मंथ्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे यूएस भेज दिया गया, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया। 2007-8 की ये बात। और 2007-8 मतलब मैं उस कंपनी में 2007 के मार्च में ज्वाइन किया। 2008 के मिड में रिसेशन आया। आपके भले ही एस्पिरेशन है H1 वीजा, कंपनी H1 वीजा का पहले L1 फिर H1 वीजा वगैरह कराना चाहती है, बट एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है, नॉट नेसेसरली कि आप कॉलेज के डॉर्मेट्री से फेसबुक को लॉन्च करें या आप माइक्रोसॉफ्ट करें। हर किसी की कहानी उसी डॉर्मेट्री या कॉलेज में शुरू नहीं होती। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं आफ्टर द कॉलेज, लेकिन वो स्ट्रगलिंग पीरियड में वो ओनरशिप की भावना के साथ काम करते हैं। वो जिस भी कंपनी में काम करते हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी उस काम में ऐसी छाप छोड़ते हैं कि कंपनी को लगता है ये हमारे लिए बहुत ही नायाब एम्प्लॉय है और वो उसकी ट्रेनिंग, उसकी अपग्रेडेशन के लिए उसको तमाम फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, यही चीज कहीं ना कहीं गूगल भी करता है। इंट्राप्रेन्योरशिप इसको कहते हैं, नॉट एंटरप्रेन्योरशिप बट इंट्राप्रेन्योरशिप। बाय द वे दीपक सर आल्सो वेरी गुड आफ्टरनून सर, ग्लैड टू सी यू। तो इंट्राप्रेन्योरशिप इसको कहते हैं जो गूगल भी प्रमोट करता है। और इंट्राप्रेन्योरशिप में क्या होता है, आप कंपनी में काम करते हैं पर कंपनी 70% ऑफ द टाइम अपना काम आपसे करवाती है और 30% ऑफ द टाइम वो आपको देती है आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, गूगल इस चीज को काफी इसके लिए जाना जाता है और भी कंपनियां इसके लिए ठीक है प्रमोट कर रही हैं एम्प्लॉइज को, जिससे कि वो एम्प्लॉइज को रिटेन कर सके और वो साथ में उनकी गुणवत्ता का लंबे समय तक फायदा ले सके और साथ में एम्प्लॉइज को भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। वो सेल्फ सस्टेनेबल हो पाते हैं और उनको कंपनी से भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह मिलता है, जिससे वो अपने आइडियाज को एक प्रोडक्ट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय द वे उस कंपनी के साथ में 4 साल 8 महीने रहा, जहां मुझे यूएस अपॉर्चुनिटी मिला और साथ में इंडियन एक्सपोजर भी मिला। मैं सीनियर मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की हैसियत से उस कंपनी को छोड़ते हुए आगे बढ़ा और फिर 2-4 और कंपनियों के साथ काम करते हुए जहां मैं जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग रहा वगैरह, तो काफी आई थिंक 30-32 के एज के अंतर्गत मैं जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग बन गया। अब इसके बाद कहीं ना कहीं मेरी एस्पिरेशन थी कि अंदर ही अंदर वो आग तो जल रही थी कि मैं कुछ ना कुछ अपना करूं। मैंने कोशिश की दिल्ली एनसीआर में एक बार 4-5 महीने का ब्रेक लेकर विथ माय वाइफ, वाज आल्सो एन इंजीनियर एमबीए, माय ब्रदर जो अभी इस्कॉन का डायरेक्टर है सेकंड वाला, वो हम लोग तीनों मिलकर वी ट्राई टू स्टार्ट आवर रिक्रूटमेंट कंपनी इन दिल्ली, बट दैट आल्सो वाज अ फेलियर, वी कुड नॉट रन इट। फिर वापस बैक टू द जॉब और उसको कंटिन्यू करते रहे। माय लास्ट जॉब वाज विद द इंडियाज टॉप आईआईटी मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट एज अ ब्रांच हेड। तो टॉप 5 ब्रांच मैनेजर का अवार्ड वगैरह मिला एंड केरला में था मैं पोस्टेड। और उसके बाद आई वाज सेंट बैक टू गोरखपुर। हियर आई वाज नोन टू ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिकॉज ऑफ माय सेमिनार एंड ऑल। अब यहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, इट्स हाई टाइम, 12.5 years हो चुके हैं, नाउ आई एम हियर इन गोरखपुर। अब मैं यहीं से शुरू करता हूँ। neither I am in my home state, neither I am in a comfort zone. Let me take a risk and start something on my own. तो मेरे दिमाग में मैंने 2 दिसंबर 2016 को कंपनी छोड़ी और 3 दिसंबर से अपनी जो संस्था मैंने 2010 में बनाई हुई थी, सूर्य वीणा आदर्श निकेतन ट्रस्ट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, उसके अंतर्गत मैंने एक आइडिया सोचा प्रोजेक्ट उड़ान का। उड़ान मेरे जहन में ये नाम आया, नाम में मीनिंग था
मैंने सोचा ये मैं स्कूल सेगमेंट के लिए करता हूँ। पहले मैंने ये नहीं सोचा कि ये कॉलेज के लिए, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट के लिए भी करना है। आई थॉट मुझे करना है बट कहीं से स्टार्ट करना है। एंड व्हाट शुड आई कम अप विद? मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, मैं क्या जाकर दिखाऊंगा? सो आई हैव एन कॉन्सेप्ट, उड़ान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, एक नाम आया यूजीसी, उड़ान गुरुकुल करिकुलम। इस गुरुकुल करिकुलम नाम भी बहुत अच्छा फ्रेम हुआ। यूजीसी के अंतर्गत पहला पैकेज मैंने बनाया, उड़ान स्कूल बूस्टर पैकेज, और ये मैंने सिर्फ पहले 15 दिन में डिजाइन किया। आइडियाज पहले से थे पर उसको कागज कलम और पावर पॉइंट पे मैंने बनाया 84 स्लाइड का, क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए, जिसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल, अदर थिंग्स जो सॉफ्ट स्किल्स हैं बच्चों के, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह को लेकर मैंने किया। बाय द वे एक बात मैं बताना चाहता हूं मैंने पढ़ाई को, जैसे कोई कहता है मैं बीएड कर रहा हूं क्योंकि मुझे टीचर बनना है, मैंने पढ़ाई को शौक के लिए करना शुरू किया। और मुझे याद 2016 तक मेरे पास करीब 30 से 35 क्वालिफिकेशन हो चुके थे। वन ऑफ द मेरा चौथा मास्टर्स डिग्री था एमए इन साइकोलॉजी फ्रॉम इग्नू। उससे पहले एक और था सेकंड मास्टर्स डिग्री जो था पोस्ट ग्रेजुएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिल्ली से, इग्नू से। ठीक है, उसके अलावा 2 एमबीए हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए भी है अमेरिका जाने से पहले इंटरनेशनल ट्रेड में, और आने के बाद 2 इयर्स एमबीए। ये सब पढ़ाई के दौरान। उसके अलावा आईआईएम कलकत्ता, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सब कुछ मैंने किया, बहुत सारे, अब तो शिकागो यूनिवर्सिटी और तमाम। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कंटिन्यूअस लर्निंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपकी नजर सब्जेक्ट पे भी होनी चाहिए और मार्केट पे भी होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट और मार्केट के बीच का सामंजस्य आप नहीं बना पाते हैं तो आप थिंकिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, आप कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूज्ड इंसान कभी दूसरों को रास्ता नहीं दिखाता है। ठीक है, वो हमेशा अपने एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट को भी कंफ्यूज करेगा। तो आपकी क्लैरिटी बनी रहे, इसलिए जरूरी है जहां एक तरफ आप इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने रेप्यूटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अपने आप की नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आप उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं थ्रू ए स्टार्टअप आइडिया। क्योंकि अगर आपको गूगल जैसा माहौल नहीं मिल रहा है, एवरीवन कैन नॉट गो इन गूगल टू गेट बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो वो अपना एक छोटा सा आइडिया लेकर कुछ महीने के लिए भी वो प्रयोग करे, रिस्क ले कि क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं। फॉर दैट इतना बैंक बैलेंस जरूर हो आपके पास कि आप 3 to 6 मंथ सरवाइव कर सके। और वही एक ट्रायल पीरियड होता है कि 3 to 6 मंथ्स में अगर आपकी आइडियाज कुछ आपको रिटर्न देने लगती है तो यू गेट ए मोटिवेशन कि आप इसको बड़े लेवल पर अगर लॉन्च करते हैं, यू गेट ए प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हु कैन ज्वाइन विथ यू, पुट देयर हार्ड अर्न मनी, and then you get a seed funding from some angel investors. You can take this ahead. अभी कई सरकारें कर रही है जिसके लिए मैं बिजनेस कोच हूँ, वो सब उपलब्धियां बाद में गिनाने की बात है। बट ये जर्नी कैसे हुआ, 12.5 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, बीच में 2 बार ट्रायल फॉर माय ओन स्टार्टअप फेलियर, तीसरी बार उड़ान शुरू किया 3 तारीख को, और 15 को मेरा पहला प्रोग्राम एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर में लॉन्च होता है। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। पहले महीने में आपकी श्री गणेश अच्छी होती है एंड यू गेट ए मोटिवेशन कि नाउ यू डोंट नीड टू लुक बैक टू द जॉब मार्केट, आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका आपको रिटर्न मिलना शुरू हो रहा है। देन आई स्टार्टेड इनोवेटिंग ऑन माय आइडियाज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 9 to 12, उसके बाद टीचर्स के लिए मैंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कई तरह के लॉन्च किए हुए, ये तमाम चीजें। फिर मुझे लगा क्यों ना मैं सोशल मीडिया को अपना मार्केटिंग टूल बनाऊं, और उस समय पूर्वांचल में इतना रील्स और आई मीन टू से यूट्यूब वीडियोस वगैरह का चलन नहीं था। आई थॉट गॉड हैज ब्रॉट मी, दिस इज द राइट टाइम। उस समय ज्यादा यूट्यूब और ये सब के कल्चर नहीं थे। 2017 से मैंने यूट्यूब के वीडियोस, मेरे पास ना स्टैंडी था, ना माइक्रोफोन, ना कुछ, एक सिंपल मोबाइल फोन को लेकर सैमसंग के, आई यूज टू आस्क सम स्टूडेंट कि प्लीज रिकॉर्ड कर दो इसको 15-20 मिनट का, एंड आई स्टार्टेड सर्कुलेटिंग इट ऑन सोशल मीडिया। इस तरह से मेरे पास इंक्वायरीज आना डिफरेंट स्कूल्स के शुरू हो गए। मुझे जाकर वो डेमो नहीं करना पड़ता था स्कूल में कि प्लीज रश्मि रंजन जी आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देकर दिखाइए। अदरवाइज यही ट्रेंड था कि इफ यू वांट टू हायर ए ट्रेनर, यू वांट टू हायर ए रिसोर्स पर्सन, और यू वांट टू रन ए प्रोजेक्ट इन द स्कूल, आपको यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ ट्रायल इन द स्कूल। ये इससे पहले हर जगह होता था, हर एक कंपनी के लिए। सो आई यूज द सोशल मीडिया एज ए प्लेटफॉर्म टू शेयर इट विद द स्कूल्स लाइक इन पूर्वांचल। और पूर्वांचल में ये चीजें सक्सेसफुल होने लगी, बड़े बड़े स्कूल्स हायर करने लगे। फिर बिहार में सिवान वगैरह से 4 days 5 days का पैकेज के रूप में
जो प्राइसिंग मेरी रहती थी, आई यूज टू नेगोशिएट एंड गेट ए गुड पैकेज। ये सब मेरी स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर के एंड आते आते कॉलेजेस स्टार्टेड इनवाइटिंग मी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन गोरखपुर एंड ऑल, कि सर आप हमारे फाइनल ईयर के प्लेसमेंट के बच्चों की ट्रेनिंग और उनके ग्रूमिंग पर प्लीज आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और दैट इज हाउ फर्स्ट ईयर मेरा रहा। फर्स्ट ईयर के बाद जैसे ही मैं सेकंड ईयर में घुसा, एंड बाय द टाइम मैं एक्सेल में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता था कि कितना मेरे पॉकेट से लगा, कितना आई कुड रिकवर फ्रॉम द मार्केट, जिसको ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत जरूरी है कि आप इफ यू आर लुकिंग फॉर एज ए स्टार्टअप कि मैं बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीदूं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विल बी अ फुलिश आइडिया। आप जितना पैसा मार्केट में पहले संभल कर नहीं लगाएंगे, आप उतना लंबा चल नहीं सकते। ठीक है, आपको बहुत हाथ टाइट करके पैसे को यूज करना है। मे नॉट बी कि मैं जैसे कॉर्पोरेट्स में काम करता था, यूज टू गेट दैट लग्जरी ऑफ कैब एंड ऑल फॉर माय मीटिंग, कंपनी के तरफ से all conveyance. Now I'm an entrepreneur. I have to survive on my own. I have to sustain my family expenses, and then I have to fulfill my dream. So how judiciously can I spend the money is something जो आपको खुद में डिसीजन लेना। You have to sacrifice on your luxury lifestyle, and आपको देखना है कि अगर आपको ऑटो से भी जाना पड़ रहा है, how you can make it. You are make आप एक चीज जान लीजिए, जितने भी यहाँ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, टॉप के बॉसेस से मैं मिलता हूँ, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल से मैं मिलता हूँ, वो बाहर जाकर चेक नहीं करते कि मैं BMW से आया हूँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर रश्मि रंजन, जो एक जाने माने कंसल्टेंट हैं, जो जानते हैं कि क्या करना है, उनके उनके नॉलेज, उनके स्किल्स को से उनको मतलब है। एंड दैट इज व्हाई That makes me more confident कि दुनिया आपसे आपके रिजल्ट को पूछती है, आपके नॉलेज को पूछती है, आपके एक्सपीरियंस को पूछती है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की कॉन्सेप्ट को मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। व्हाट इज हार्ड वर्क, व्हाट इज स्मार्ट वर्क, और ये मेरे साथ सभी सेशंस पे होता है। तो सेकेंड ईयर में कॉलेजेस मेरे पास आने लगे, फॉलोड बाय गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस लाइक पोस्टल डिपार्टमेंट, कोल इंडिया टू स्टार्ट विद, और मैं उनका रेगुलर रिसोर्स पर्सन बन गया कई सब्जेक्ट्स में। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आज आप उड़ान यूट्यूब चैनल है जो काफी सक्सेसफुल है, उस 250-300 वीडियोस हैं जो दिखाते हैं मेरी ये जर्नी 9 इयर्स की अभी तक कैसी रही है। टू नेम न्यूमरस क्लाइंट्स, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, स्कूल्स, और ये सेगमेंट को मैंने इसीलिए फोकस किया, इस सेगमेंट में आपको ज्यादा काम करने का स्कोप मिलेगा, और इसमें ज्यादा लोग नहीं है जिनके पास इनोवेटिव, कोई एक प्रोडक्ट लेता है उसी को बेच रहा होता है। आफ्टर सम टाइम ही बिकम्स आउटडेटेड। मेरे पास आज के डेट में 10 to 12 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, चाहे वो अपकैट टेस्ट हो, उड़ान पर्सनालिटी बेस्ड करियर असेसमेंट टेस्ट, या उड़ान साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट, जो तमाम ब्रांडेड स्कूल्स और ये सारे लोग हायर करते हैं फॉर देयर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। या फिर वो 3 इडियट्स की बात आज कुछ देर पहले उठी, तो मैं वहीं से इंस्पायर हुआ टू डिजाइन अपकैट टेस्ट। उसमें एक कैरेक्टर है फरहान। इवन इफ आई वॉच इन माई मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आई यूज द स्लाइड्स कंप्राइजिंग ऑफ वीडियो क्लिप्स एंड ऑल। तो वीडियो क्लिप्स जो होते हैं, that helps the teacher community also to sit with me for 7 hours in the training program to discuss the 11 agendas of classroom management and other agendas. तो वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि even the CBSE director invited me to Delhi and said, रंजन जी, हमारा उड़ान तो चल नहीं पाया, आपके उड़ान के साथ क्लब कर दो। And I said, no, this उड़ान is for poorest of the poor to the richest of the richest. And that is how आप देखेंगे कि पेड़ के नीचे भी मैं, देवरिया जैसे जगह में आप देखेंगे 1000 से ऊपर बच्चे बैठे हैं और उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ करियर वगैरह। एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑन द कंटेंट, चाहे वो मैं जयपुरिया में दे रहा हूँ, DPS में दे रहा हूँ, और विद अ ह्यूज फीस एंड ऑल व्हिच द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स कैन बियर, वहीं पर गांव के स्कूलों में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहा हूँ। इफ सम कंपनी वांट टू गिव सम सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मोस्ट वेलकम। बाय द वे, ये सेकंड ईयर की जर्नी थी जिसमें 2-4 गवर्नमेंट के कंपनीज आए। थर्ड ईयर में आई गॉट सम इन्वेस्टमेंट्स, थोड़ा और आगे बढ़े। फोर्थ ईयर तक पहुंचते हुए आई हैड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माय हैंड, बट देन देयर वाज अ टाइम, कोविड टाइम, और कोविड टाइम वाज अ हार्ड टाइम। देयर वाज अ बिग पर्सनल कैजुअलिटी इन माय लाइफ, बट देन आई डिडंट लुक बैक। I know it shook me a lot, and I moved ahead.
continued with my online training programs for corporate and all like National Fertilizer Limited and several other companies. 2019 में, before COVID only, 2018 में, I forgot to say, I got this honor कि Honorable CM and Deputy CM of Delhi, they really liked my project, and within 72 hours I got a lifetime order to conduct the Udan for entire schools of Delhi and colleges in Delhi, Directorate of Higher Education, Government of Delhi, approved by DOH. And in 2019, Honorable CM Yogi ji and then Deputy CM Dr. Dinesh Sharma ji, who was the Education Minister, invited me to the Secretariat and said, "Ranjan ji, आप हमारी यूपी की शिक्षा को भी बदलो, हम आपको ताम्र पत्र देंगे." You know, these are all the milestones. Project management में इसको milestones बोलते हैं. जब आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, these are the feather to the cap. कि जब आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, एक रूम में आपने एक उड़ान को सोचा 2016 दिसंबर में, और 2018 और 19 में सब्सिक्वेंटली यू गॉट गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इन 2019. In 2020 there was COVID and there was hardly any movement. सारा चीज ऑनलाइन हो गया. There was loss also, but in 2021 I thought enough हो गया, enough of everything, and I came out of my house with the mask. That video is also viral, and I went to the BIOS Gorakhpur and I said, "This is the order, sir. I want to conduct." उन्होंने कहा, "Ranjan ji, I appreciate," and he gave me 3 government schools, very reputed, Mahatma Gandhi Inter College, Jubilee Inter College Gorakhpur, and Jyoti Inter College Gorakhpur. And I was the first to conduct the in-house classroom management training program for the teachers on new education policy 2020. So that was the thing, that was another encouragement. और आज के डेट में मैं अभी तक more than 100 workshops on for teachers कर चुका हूँ. Even few days back I have done it, and in 9 years when I look back, Bihar government has been trying to incorporate it from the Honorable CM's office, and in Gujarat, Governor of Gujarat. So this is the journey which I have been sharing with all of you. Why so? Because 2 concept होते हैं, एक होता है outside in, एक होता है inside out. These are the 2 concepts. आउटसाइड इन मीन्स मार्केट को जो डिमांड है उसके अनुसार आपने कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन की, और एक होता है इनसाइड आउट, यानी जो आपको मन है आपने प्रोडक्ट बनाया और आप मार्केट में ले गए. ठीक है, तो इनसाइड आउट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इट्स ए लक गेम. आउटसाइड इन में क्या होता है, यू हैव डन सफिशिएंट मार्केट सर्वे. अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2016 till 2016 2nd December I was with the India's top IIT medical coaching. As a result, in last 2.5 years मैंने स्कूल सेगमेंट में काफी अच्छे डेटा गैदर किए थे. I knew what is their pain area. I know what are the students facing, what is the real challenge schools are facing, parents are facing, और इनके लिए right solution डिजाइन करने की बात. And that is how 3 Idiot फिल्म की बात आती है, where I watched this character called Farhan, जो बनना तो चाहता था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बट फादर वांटेड हिम टू मेक इंजीनियर, क्योंकि कपूर साहब क्या बोलेंगे कि लड़का 92% लाकर फोटोग्राफर बन गया. एंड व्हेन यू रिमेंबर दैट लास्ट डायलॉग ऑफ द फिल्म, जहां फरहान इज टेलिंग हिज फादर कि अब्बू मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कपूर साहब क्या सोचेंगे, मुझे फर्क पड़ता है आप और अम्मी क्या सोचेंगे. राइट? क्योंकि मुझे एसी में सुलाकर कपूर साहब नहीं सोए थे गर्मी में. मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती है, बन जाऊंगा तो भी अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा. अब आप देखिए फिल्म की डायलॉग टच माय हार्ट. वी आर 3 brothers, गॉड ब्लेस. तीनों इंजीनियर हैं, एमबीए हैं फ्रॉम टॉप कॉलेजेस लाइक IIM, IIF एंड ऑल, लेकिन वी आर डूइंग व्हाट आवर पैशन मोटिवेटेड अस. इफ यू आर गुड इन स्पीकिंग, फाइंड आउट अ प्लेस जो आपको पे कर सके for your ideas on training, on consulting, on counseling, rather than कि आपने कहा कि technology is the demand of time, I'll get into the technology. Do you actually appreciate technology? Before appreciating AI, क्या आप कंप्यूटर में Excel and Advanced Excel को अच्छे से मास्टरी कर चुके हैं? Are you good in programming or coding? Because भले ही आज मार्क जुकरबर्ग has hired thousands and thousands of engineers,
Bill Gates has hired thousands and thousands of engineers, but first of all, they were themselves the software engineers for their platform like Windows, जो initially DOS था, and then moving it to Windows के earlier versions, and slowly people started joining him. He was in a capacity to hire them. As a result, इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि बिफोर इवन लाइकिंग और डिसलाइकिंग AI, आर यू इन द रियल सेंस? आप कहते हो चैट जीपीटी एंड ऑल, आई मीट जेनजी अ लॉट एंड दे टॉक अबाउट चैट जीपीटी इन द करंट एजुकेशन सिस्टम. यूज टेक्नोलॉजी. आई ऑलवेज इनकरेज यूजिंग टेक्नोलॉजी. एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज वो टूल है, बट ऑन वन हैंड वी टॉक अबाउट ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी. आप सबसे पहले मैन टू मैन का कनेक्शन तो सही बना लें. As an entrepreneur, when I move in the market, the biggest challenge is how do you communicate with the rivals? जो आपके rivals हैं, अगर उनके सामने आपकी ईगो अगर यूज हो रही है, that means you are not likely to be a successful entrepreneur. You need to control your ego. You need to be very polite. You need to be, and that is how आप एक प्लेटफॉर्म पे दूसरे को सुन पाएंगे और उनकी आइडियाज से इंस्पायर हो पाएंगे, उनके वीडियोस को देखकर लाइक कर पाएंगे विदाउट ब्रिंगिंग योर ईगो और अदर काइंड ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा और बिकमिंग इंफीरियर. ये चीजों से आप बच सकेंगे. इसके लिए I often give an idea, example to the engineering and management students who want to, because I run these programs for the Delhi colleges and universities, and I'm the one of the business coach for last 3 years with Business Blaster, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कूल प्रोजेक्ट है. इफ यू गो ऑन गूगल एंड फाइंड आउट बिजनेस ब्लास्टर, तो वहां 11th और 12th के बच्चों के स्टार्टअप आइडियाज को ग्रूम करने का और उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम हम जैसे 20-25 कोचों को मिलता है. ओके, तो मैं वहां अपनी टीम को यही समझाता हूं कि जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन. सबसे पहला सेशन यही होता है. एंड इफ समवन रियली वांट्स टू डू, वो कर सकते हैं. इफ समवन इज रियली एस्पायरिंग, वो थम्स अप कर दें. If someone is there really wanting to have a startup, वो thumbs up कर सकते हैं. Okay, great. So yeah, there are a lot of great. I appreciate that. So you just do this exercise with me. This will really help you out. Close your eyes for few seconds, few minutes, whatever. By the time I'm saying, close your eyes, be in a straight posture, and imagine जो मैं कह रहा हूँ. Don't open your eyes, just imagine. 5 years down the line, आपने एक बड़ा शानदार घर बनाया, बहुत शानदार, एकदम कॉस्टली टाइल्स, मार्बल, सब कुछ आपने एफोर्ड करने के योग्य हैं, आपने बनाया और बहुत शानदार, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने सारी चीजें उस घर में लगाई. गार्डन वार्डन बहुत सुंदर है, सब कुछ है. वेरी गुड. इमेजिन कर लिया, आपके घर बन चुके हैं. ठीक है. अब क्या होता है, गृह प्रवेश का समय आता है एंड यू हैव इनवाइटेड लॉट ऑफ योर नियर एंड डियर वंस कि गृह प्रवेश में आइए एंड हाउस वार्मिंग सेरेमनी में. तो दे हैव कम देयर और आप उनको एक होम टूर पर ले जा रहे हैं घर के. आइए आपको मैं अपना दिखाता हूँ घर आपको, तो ले जा रहे हैं. सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत खर्चा किया है, आपका नाम लेके बहुत बढ़िया, आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है. बट एवरीवन ऑब्जर्व कि कुछ कमी है. कमी क्या है कि उसमें खिड़कियां नहीं है. आपसे पूछा गया कि भाई खिड़की क्यों नहीं बनाई उस घर में, इतना खर्चा किया, खिड़कियां बनाते, वेंटिलेशन. आपने कहा देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे घर में झांके या मैं उन खिड़कियों से बाहर झांकूं और किसी का घर मेरे से बेहतर हो तो मैं किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाऊं. ये खिड़की और कुछ नहीं है, ये आपकी माइंडसेट है जो आपने ओवर द इयर्स, ड्यूरिंग योर जॉब टाइम, ड्यूरिंग योर जर्नी आपने डेवलप किया. एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज आपके अंदर डेवलप हो गए और आप दूसरों से ना इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, ना किसी और को अपने से इन्फ्लुएंस होने देना चाहते. You just want to be in a silo, in a safe zone, and that doesn't make you an entrepreneur. क्योंकि entrepreneur की माइंड ओपन माइंडेड होती है. वो अपने साथ जो लोग जिनको आप लेस टैलेंटेड कहते हैं उनको भी पुश करते हुए they develop that kind of talent in them. वो उनको रियलाइज कराते हैं लगातार कि if you are there with me, because everyone doesn't become Facebook or Bill Gates or Mark Zuckerberg or Google on day one. सब कोई उसी डॉर्मेट्री, वन रूम ऑफिस, वहीं से शुरू करता है.